बहादुर सी मारिए पर तो निकला बेताए सब ठाई होए सहाय सब ठाई होए सहाय सब ठाई होए सहाय वाहे गुरु। परम सत्कारयोग सत संगत जीओ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਗਾਹੀ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ। ਸੋਹਣਾ ਮਕਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪਿਆਰਿਓ ਬੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਵਿਪਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਦਾਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। सेवक को सेवा बन आई, सेवा बन आई। सेवक को सेवा बन आई, सेवा बन आई। जपो सेवक को सेवा बन आई। हुक्म बूझ परम पद पाई, परम पद पाई। सेवक को सेवा बन आई, सेवा बन आई। जपो सेवक को
जन लगा हर एक नाए, जिसकी आस ना फिर भी जाए, जपो जन लगा। इससे ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसिया निरंकार, सेवक को सेवा बनियाई, सेवा बनियाई, सेवक को। बंधन तोड़ पए निर्वैर, अनदिन पूजे गुर के पैर, एह लोग सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले, सेवक को सेवा बनियाई, सेवा बनियाई, सेवक को सेवा बनियाई, सेवा बनियाई, सेवक को सेवा बनियाई, सेवा बनियाई। वाहिगुरु। सत संगत जी, जिथे आप जी गुरबाणी का कीर्तन सरवण करोगे, उत्थे आप जी इतिहासक वारां भी सरवण करोगे। एक शायर का कथन है, जिस मकान की नींह कमजोर हो जाए, वो घड़ी भी नहीं, वो पल भी नहीं, वो जिहड़ी कौम अपने इतिहास नूं भुल जाए, वो अज भी नहीं ते वो कल भी नहीं। सत संगत, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने दरबार विच 52 कवि रखे सन, ते महाराज ढालां भर भर के सोने दियां मोहरां कवियां नूं इनाम दिया करते सन। अज भी तुसीं श्री पौंटा साहब जाओ ना, पूर्णमाशी दी रात नूं अज भी उत्थे कवि दरबार हुंदा है, जिहड़ा अज भी सानूं याद करांदा है कि कलगियां वाले कवियां दी कविता दे नाल कितना प्यार करया करदे सन। तो आओ प्यारिओ, एक बारी दास बोलणगे, एक बारी सारी संगत ने उच्ची आवाज विच हाजरी लगवानी है, कोई भी रसना बांझी ना रह जाए।
संगतां नूं रैण उडीकां तेरा जन्म दिहाड़ा आण दिया। संगतां नूं रैण उडीकां तेरा जन्म दिहाड़ा आण दिया। हर साल ही रैण उडीकां तेरा जन्म दिहाड़ा आण दिया। हर साल ही रैण उडीकां तेरा जन्म दिहाड़ा आण दिया। संगतां नूं रैण उडीकां तेरा जन्म दिहाड़ा आण। जपो संगतां नूं रैण उडीकां हर साल ही रैण उडीकां तेरा जन्म दिहाड़ा आण दिया। हर साल ही रैण उडीकां। इन्नियां संगतां बैठियां होण ते आवाज नाल गुरु दरबार ना गूंजे, गल बनदी नहीं। सत संगत जी करो किरपा। एक पुत्र दा धी दा जन्म दिन होवे ते किन्नियां खुशियां लोग करदे ने, मापे बड़ा कुछ वंडदे ने। ते अज ते अमर शहीद धन धन बाबा दीप सिंह जी उन्हां दा पावन आगमन दिहाड़ा मनाया जा रहा है। ते साडी झोली खाली किवें रह सकदी है? किसे नूं कुछ चाहीदा, किसे नूं कुछ चाहीदा। जो चाहिए मंगो बाबा जी कोलों। पर ये पंक्तियां पढ़दियां होया तो आओ एक बारी दास बोलणगे, एक बारी सारी संगत उच्ची आवाज विच लगवाओ हाजरी, कोई भी रसना बांझी ना रह जाए। संगतां नूं रैण उडीकां तेरा जन्म दिहाड़ा आण दिया। संगतां नूं रैण उडीकां तेरा जन्म दिहाड़ा आण दिया। संगतां नूं रैण उडीकां हर साल ही रैण उडीकां तेरा जन्म दिहाड़ा आण दिया। हर साल ही रैण उडीकां तेरा जन्म दिहाड़ा आण दिया। हर साल ही रैण उडीकां। तेरे जिहा मैनू होर ना कोई, मेरे जिहे लख तैनू। तेरे जिहा मैनू होर ना कोई, तेरे जिहा मैनू होर ना कोई, मेरे जिहे लख तैनू। जपो तेरे जिहा मैनू होर ना कोई। जे मेरे विच ऐब ना हुंदे तू बख्शिंदा किनू। जे मेरे विच ऐब ना हुंदे तेरे चो रब सी मिलिया, तेरे चो रब सी मिलिया। सोचा सी रब नूं तोड़दियां। संगतां नूं रैण उडीकां तेरा जन्म दिहाड़ा आण दिया। संगतां नूं रैण उडीकां तेरा जन्म दिहाड़ा आण दिया। संगतां नूं रैण उडीकां फरियाद तेरे दर अगे मैं होर सुनावा किनू। मेरी फरियाद तेरे दर अगे, मेरी फरियाद तेरे दर अगे मैं होर सुनावा किनू। मेरी फरियाद तेरे दर अगे देख ना कागज ऐबा वाले दर तो तकना मैनू। देख ना कागज ऐबा वाले तू देवी हिम्मत सबनू,
मथे ते मेरे कर्मां ते ना जावी, वेख ना लेख मथे ते मेरे, वेख ना लेख मथे ते मेरे कर्मां ते ना जावी, वेख ना लेख मथे ते मेरे। रखी लाज बिरदती बाबा अपनी भगती लावी, रखी लाज बिरदती बाबा। सारी संगत सेवा करती, संगत सेवा करती, खुशियां तेनू लाल लटाउंदियां, संगतां नू रैण उडीता, तेरा जन्म दिहाड़ा आणदियां, हर साल भी रैण उडीता, तेरा जन्म दिहाड़ा आणदियां, संगतां नू रैण उडीता, तेरा जन्म दिहाड़ा आणदियां, हर साल भी रैण उडीता, तेरा जन्म दिहाड़ा आणदियां, संगतां नू रैण उडीता, तेरा जन्म दिहाड़ा आणदियां, हर साल ही रैण उडीता, तेरा जन्म दिहाड़ा आणदियां। वाहिगुरु। परम सत्कारयोग सत संगत जीओ, एक शायर का कथन है, खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है ये बड़ी मुश्किल से होती है। सिख पंथ दी अजीम शख्सियत माया नाज हस्ती परम सत्कारयोग ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब, उन्हां दे आशीर्वाद सदका असी कुछ वचन आप जी दे सामने रखिए। सत संगत गुरु ऐसा है जिहदे वल केवल एक कदम प्यार नाल चलण दी लोड़ है, वो करोड़ों कदम साडे वल चल के सानू अपने गल दे नाल लगा लैंदा है। गुरु इन्ना बख्शांदा है, साडे जन्मां जन्मां दे लेखे एक छिन विच फाड़ देंदा है। साडे झुकण विच देरी हो सकदी है, वो साडे वड्डे तो वड्डे गुनाह बख्शण विच एक छिन भी नहीं लगांदा। सब तो वड्डी गल, गुरु अपने सिख दी सिर्फ इस लोक विच ही नहीं बल्कि परलोक विच भी बाह नहीं छड्डदा। इत्थे उत्थे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला। सत संगत जिस वेले अरदास हुंदी है ते अरदास तो बाद एक दोहरा पढ़िया जांदा है, जपो सारे खंडा जाके हाथ में कलगी सो है शीस, सो हमरी रछया करे गुरु कलगी तर जगदीश। किवें ओ कलगियां वाला अपने सिख दी रखिया करदा है, एक बारी प्यार नाल आखो सतनाम श्री। सत संगत इतिहास विच एक विद्वान होया जिहदा नाम है अमरनाथ। उन्हें एक किताब लिखी है पंजाब दा इतिहास। उहदे विच ओ लिखदा है कि लाहौर तो 8 मील दूर पश्चिम वाले पासे एक पिंड है नियाज बेग। इस पिंड विच सिखां दे 100 कु घर सन। इत्थे रहन वाले सिख रोज बाणी पढ़दे, जप तप करदे ते अपने नौजवान बच्चियां नूं भी पंथ दी सेवा विच भेजदे सन। सत संगत उस वेले समा ऐसा सी, इतना भयानक दौर सी कि खालसा अपने घरां विच पिंडां विच नहीं सी रह सकदा। हुकूमत दा ऐलान सी, सिर पर होवे जिसके केस, रहन ना देवूं अपने देश, केसल वाले जो नर होई, बाल बिरद लब छड्डो ना कोई। मीर मन्नू दा राज आ गया। 1752 दा समा। मीर मन्नू ने पूरे पंजाब विच सिखां नूं चुन चुन के मारिया। सिंह जंगलां नूं चले गए, पहाड़ां नूं चले गए ते उन्हें गुस्सा कढ़िया सिंघां ते परिवारां ते, बीबियां ते, बच्चियां ते, बजुर्गां ते। लिखे मन्नू साडी दातरी, असी मन्नू दे सोए, ज्यों ज्यों मन्नू वड्डदा असी दूणे चौणे होए। ते जिस वेले मीर मन्नू नूं इह पता लगा, खबर आई कि नियाज बेग पिंड विच भी सिखां दे घर हन। सिख आप तां जंगलां विच ने पर उन्हां दे परिवार उस पिंड विच रहिंदे ने। जदों मीर मन्नू ने एक खबर सुनी ते सत संगत उन्हें 200 सिपाहियां दा एक जत्था भेजिया। कहन लगा सिंघां दियां बीबियां ते उन्हां दे बच्चियां नूं बन के लियाओ। जिस वेले सिपाही गए उन्हां ने पिंड नूं घेरा पा लिया।
सत संगत अखी वेखी गल उस लिखारी ने अपनी पुस्तक विच लिखी है। जदों घेरा पाया पिंड नूं ते सिपाही सिखां दे घरां विच वड़ गए, केसां तो पकड़ के बीबियां नूं घसीटदे ने, गलियां च सुटदे ने, ठुड्डे मारदे ने ते उच्ची आवाज विच कहंदे ने, किधर गया तुहाडा गुरु जिहदे सिख बने फिरदे हो? कहंदे ओ साडा गुरु अंग संग है, साडी रखिया करदा है। जे तुहाडा गुरु अंग संग है ते बुलाओ ओनू आके तुहाडी रखिया करे। इदां मेहणे मारदे ने, क्योंकि सत संगत ये घटना गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे शरीर त्यागण तो तकरीबन 45 कुछ साल बाद दी है, जिस वेले ये सिपाही पिंड दियां बीबियां बच्चियां ते जुल्म कर रहे सन। ते कहंदे ने उसे पिंड दी ही रहन वाली एक बजुर्ग माई, जिहदी नूंह नूं मुगलां ने केसां तो पकड़ के घसीटिया, उहदे छोटे जे पोतरे नूं ठुड्डा मार के बाहर सुटिया। बच्चे रोण लग पए, चीख चिहाड़ा मच गया। इतिहास कहंदा कि उस वेले उस माई दियां अखां विच अथरू आ गए ते भरे होए मन नाल कहण लगी कि गुरु कलगीधर पातशाह साडे नी साजना करके आप तां ज्योति जोत समा गए ते हुण साडी सार ही नहीं लैंदे। जे अज हुंदे ते इन्हां मुगलां नूं दसदे कि किन्ना जुल्म कर रहे ने। सत संगत हाले माई ने अपने मूहों ये गल कही सी कि इतिहास कहंदा उसे वेले नीले घोड़े ते सवार, नीला बाणा पाया, हथ विच नेजा पकड़िया होया ते घोड़े ते आके कहंदे ने, माई जे गुरु गोबिंद सिंह जिउंदा ते अज तुहाडी रखिया करेगा। कह के जयकारा गजा दिता। 200 सिपाहियां नूं कल्ले ही ललकारिया, मार मार के नेजे परे सुटिया। अद्धे जुत्तियां छड़ के भज गए, घोड़े मरवा गए, आप मारे गए। सत संगत जदों जंग समाप्त हो गया, सारा मैदान साफ हो गया ते पता नहीं वो घोड़ सवार किथे चला गया। अमरनाथ लिखदा, लोकी कहंदे ने कि ओ होर कोई नहीं, ओ केवल ता केवल खुद बाजा वाला पातशाह आप सी। तुसी महान शहीद धन धन बाबा दीप सिंह जी उन्हां दा पावन आगमन दिहाड़ा मना रहे हो। एक शायर लिखदा है, गुरु सिख जोगा सिख गुरु जोगा, जोगे अपने दी जानी जान रखे, महा सिंह दा भी महाराज मेरा, वेले अंत दे पहुंच के मान रखे। नवी आई बंदूक दी परख वेले, सिख ओ जेड़ा छाती तान रखे, वो जेड़ा मान रखे बाजां वालड़े ते, बाजां वाला भी ओदा मान रखे। सत संगत इतिहास में जिक्र आंदा है, श्री आनंदपुर साहब खालसा पंथ साजिया कुछ समा होया सी कि बाबा दीप सिंह जी इन्हां दा परिवार श्री आनंदपुर साहब आया, अमृत छकिया। एक दिन दिमाग की समाप्ति हुई, संगत विद्या हो गई, पर जिन्हां दी कोई इच्छा सी, कुछ शंके सन, कुछ मंगना सी, वो कुछ गुरसिख बैठे रहे। तो उस समय एक नौजवान हाथ जोड़ के खड़ा होया, कहने लगा, कलगियां वालिया एक सवाल है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सिंघासन ते विराजमान हन, नूरी नूर चेहरा, चेहरे दा जलाल चलिया नहीं जांदा, अखां विचों अमृत वरसदे, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ प्यार नाल तकदे ने कलगियां वाले, ਉਹਦਾ जन्म मरण सवर जांदा है। इतनी प्यारी सूरत कलगियां वाले दी। ये नौजवान कहंदा, कलगियां वालिया एक सवाल है, एक शंका है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस नौजवान वाल तकदे ने, उच्चा लंबा शरीर। सतगुरु कहन लगे, सिखा भी की सवाल है? कहने लगा, महाराज आप जी दी बाणी दा शब्द है, जपो सारे जो तो प्रेम खेलन का जाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। ए सिखा जे मेरे नाल प्यार करने ते फिर अपना सिर अपनी तली ते रख के मेरी गली विच आ। महाराज
कहते ने जिस वेले सिर धड़ नालों जुदा हो जाए, साह रग कट्टी जाए ते बंदा जिउंदा नहीं रहिंदा। कहते ने जिस वेले सिर धड़ नालों जुदा होवे, साह रग भी कट्टी जाए, ए कलगियां वालिया फिर भी कोई अपना सिर तली ते रख के तेरी गली विच आ सकदे। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज इस नौजवान नूं तकदे ने ते मुस्कुरा के कहंदे ने, सिखा तेरा नां की है? हाथ जोड़े हुए इस नौजवान ने कहा, दादा मेरा नाम है दीप सिंह। ते कलगियां वाले कह लगे, दीप सिंह अज सवाल तू कीता है कि कोई अपनी तली ते सिर रख के मेरी गली विच आ सकदा है। ते दीप सिंह सुन फिर सिखा, अज जिहड़ा सवाल तू कीता है ना, एक दिन इहदा जवाब भी संसार नूं तू देवेगा। एक दिन दीप सिंह तू ही अपना सिर तली ते रख के मेरी गली विच आवेगा। ये जिहड़ी पंक्ति है ना, जो तो प्रेम खेलन का जाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इनू तू पूरा करेगा। समा बीतिया, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज श्री हजूर साहब सचखंड प्याना कर गए। बाबा दीप सिंह जी दमदमा साहब रहन लग पे। बाबा जी बाणी लिखते पे ने तां एक सिंह पहुंचिया और कहन लगा, बाबा जी हरमंदर साहब ते मुगलों ने कब्जा कर लिया है, सरोवर पूर दिता गया है। हरमंदर साहब की बेदबी सुन के ए बुढ़ा जरनैल अखां विच खून उतर आया, कलम एक पासे रख दी ते कह लगे, सिंघा ओए हरमंदर साहब की बेदबी सुन के तू जिउंदा किवें रह गया, क्यों ना लड़ मरिया उथे? ते सिंह कहन लगा, बाबा जी मन ते करदा सी इन्हां जालमां दे नाल लड़ के शहीद हो जावां, पर तुहाडे तक खबर पहुंचानी सी। बाबा दीप सिंह जी ने जद ये सुनिया कि दरबार साहब की बेदबी हो रही है, ते बाबा दीप सिंह अरदास करके चले। ते जिस वेले लड़दियां लड़दियां बाबा जी दा सीस धड़ नालों जुदा होया, ते एक सिंह ने कहा सी, बाबा जी तुसां ते प्रण कीता सी कि जदों तक हरमंदर साहब आजाद नहीं होवेगा उदों तक अपना शरीर नहीं त्यागना, ते कि सिख दी अरदास अधूरी रहेगी, सिख दा प्रण अधूरा रहेगा। सत संगत बाबा दीप सिंह दा शरीर हिलिया, एक हाथ दे नाल डिग्या होया सीस पकड़ के हाथ दी तली ते रखिया, दूसरे हाथ विच खंडे। जद बाबा दीप सिंह उठ के खड़े होए ते मुगलों की फौज विच भाजड़ पै गई कि इत्थे ते मुर्दे भी उठ के लड़न लग पए हन। धन बाबा दीप सिंह, धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह दे दरबार श्री दरबार साहब पहुंचे। अपने दोनों हत्थां नाल अपना सीस गुरु रामदास दी परिक्रमा विच रखिया ते कहा, हे पिता गुरु रामदास, ओ तेरे दर ते कोई रुमाला लैके आंदा है, कोई फुल लैके आंदा है, कोई हीरे जवाहरात सोना चांदी कोई अनाज लैके आंदा है। हे गुरु रामदास पिता, मैं सीस दी भेटा लैके आया ते इस सीस दी भेटा नूं प्रवान कर लेना। सतगुरु आगे सीस भेट दिओ, जे सतगुरु साचे भावै ते सत संगत किवें गुरु रामदास पिता ने बाबा दीप सिंह नूं अपने गल दे नाल लगाया होवेगा। ये रौनकां ताईयों लगियां ने जिस वेले दरबार साहब संगतां जांदियां ने ते मन विच ये भी इच्छा हुंदी है कि गुरु रामदास दे दर ते नमस्कार ते कीती है, हुण शहीदां ते भी जाके मत्था टेकना है, क्योंकि जेड़ा गुरु दा प्यार है वो संगतां दा प्यारा हुंदा है। जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा। एक बेनती कर दईए सत संगत, कदी भी गुरु दी कथा बाणी सुनदियां मन भर आवे, अखां विच अथरू आ जाण, उन्हां नूं कदी रोकिओ ना। रोंदे ते असी हमेशा ही आ, कई बारी खुशी विच भी रो पैने आ, दुख आवे तां भी रोने आ, पर जदों गुरु दे प्यार विच आके अखां भर आण ते समझ लेना अज गुरु नानक साहब मेहरबान हो गए ने, अज उन्हां तक मन जा पहुंचिया ते ये जेड़े अथरू हन ये गुरु नानक साहब दी भेट हो गए। अज अखां भी धन हो गईयां, भागां वाले हो। आओ सारे मिल के जपो जी।
जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को हो वारी, जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को हो वारी, जिन गुर की कीती चाकरी तिन सत बलिहारी, जिन गुर की कीती चाकरी तिन सत बलिहारी, जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को हो वारी, जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को वारी, जिन गुर की कीती चाकरी तिन सत बलिहारी, जपो जिन गुर की कीती, जिन गुर की कीती चाकरी तिन सत बलिहारी, जिन गुर की कीती। हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया, हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया, बलिहारी गुर अपने गुर को मन जाइया, बलिहारी गुर अपने गुर को मन जाइया, जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को हो वारी, जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को हो वारी, जिन गुर की कीती चाकरी तिन सत बलिहारी, बोलो जिन गुर की कीती, जिन गुर की कीती चाकरी तिन सत बलिहारी, जिन गुर की कीती। हर के गुण हर पाप दे से गुरु ते पाए, हर के गुण हर पाप दे से गुरु ते पाए, जिन गुर का पाना मनिया तिन गुम जाए, जिन गुर का पाना मनिया तिन गुम जाए, जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को हो वारी, जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को हो वारी, जिन गुर की कीती चाकरी तिन सत बलिहारी, जपो जिन गुर की कीती, जिन गुर की कीती चाकरी तिन सत बलिहारी,
पाइए गुरमुख निस्तारा, गुर सेवा ते पाइए गुरमुख निस्तारा। जो हर नाम ते आए ते जन परवाना, जो हर नाम ते आए ते जन परवाना। दिन बिटो नाल तुम्हारिया सदा सदा कुर्बाना, दिन बिटो नाल तुम्हारिया सदा सदा कुर्बाना। जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को हो वारी, जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को हो वारी। जिन गुर की कीर्ति चाकरी तिन सत बलिहारी, जिन गुर की कीर्ति चाकरी तिन सत बलिहारी। गुरु रूप साध संगत जीओ, एक शायर दा कथन है कि खबरें किन्ना शहीदां ने खून दिता, ता जाके साडी कौम हरी भरी होई है। साडियां सिरां ते आरियां नाच कीते, असीं चरखड़ी दी शिद्दत जरी होई है। सदके जा मैं उन्हां बहादरां तो, जान जिन्हां ने तली ते धरी होई है। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮਨਸੂਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਮਨਸੂਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਜੀ ਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, करामात कह रे नाटक चेटक किए कुकाजा प्रभ लोगन के आवत लाजा। ए मदारियां दे तमाशे करने महापुरखां नूं शोभदा नहीं, मेरे गुरु दी आग्या नहीं। काजी कहंदे जल्लादो इस नूं आरे नाल चीर दिओ। इतिहासकार लिखदे ने दिल्ली चांदनी चौक विच भाई मती दास जी नूं लिआंदा गया। काजी ने कहा, मती दास कोई जिंदगी दी आखिरी ख्वाहिश है ते दस दे, मौत तैयार है। भाई मती दास जी ने कहा, काजी जिंदगी दी इक्को ही ख्वाहिश है कि जदों मेरे सीस उत्ते आरा रखो, मेरा मुंह गुरु तेग बहादुर साहब दे पिंजरे वल कर देना। मती दास ने अगों जवाब दिता, ओ जल्ला मेरी मुश्किल हल होवे, मेरे सीस उत्ते जदों चले आरा, मेरा मुंह गुर पिंजरे वल होवे। भाई मती दास जी ने सामने आरा लिया के रखिया गया। जल्लाद ने आरे दे दंदियां उत्ते हाथ फेरिया, सुर करके हाथ लग गया। भाई मती दास जी ने कहा, ओ जल्लाद ए तेरा आरा मजलूमा दा लहू लग लग के खुंडा हो चुके हैं, मित्रा ए दे दंदे जरा तिखे कर ले। खुंडी छुरी नाल हलाल होण दा की स्वाद है। उन्हें आख्या, हुण मौत तो डर लगदे, कुछ होर समा चाहुने। कहण लगे, नहीं तू अपना आरा तिखा कर, मैं अपना मन तिखा कर लवा। जल्लाद ने कहा, आरे दे दंदे ते टकोरे नाल तिखे हो जाणगे ते तेरा मन कादे नाल तिखा होवेगा। भाई मती दास जी ने कहा, ओ जल्लाद अगर तेरे आरे दे दंदे टकोरे नाल तिखे हो सकते ने तां सिख दा दिल गुरु नानक दी बाणी नाल तिखा हो सकदा है। भाई मती दास जी ने श्री जपजी साहब का पाठ शुरू कर दिता। सिर उत्ते आरा रखिया गया।
ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖ ਆਰਾ। ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਜਲਾਦ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲੈ ਓਏ ਧਰਮ ਦੇ ਹੇਤੂਆ ਹੋ ਤਕੜਾ, ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਦਾ ਕੋਠੜਾ ਢਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਉਦਾਸ ਨਾ ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਤਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਡੁੱਲਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਤੁਬਕਾ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤਸੀਹਾਂ ਨਾਲ ਚੀਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਖਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਜਪੋ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਗੀਚਾ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਬਗੀਚਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੁਹਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪੀਂਗ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਪੀਂਗ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਹੁਲਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਕਦੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਜੈਕਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। तू सदा रहो हर नाले, तू सदा रहो हर नाले, ए मन मेरिया, ए मन मेरिया, ए मन मेरिया, ए मन मेरिया। तू सदा रहो हर नाले, तू सदा रहो हर नाले, ए मन मेरिया, ए मन मेरिया। जपो ए मन मेरिया, तू सदा रहो हर नाले, तू सदा रहो हर नाले, ए मन मेरिया, ए मन मेरिया। बोलो ए मन मेरिया। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकार ओह करे तेरा, कारक सब सवारना। तू सदा रहो हर नाले, तू सदा रहो हर नाले, ए मन मेरिया, ए मन मेरिया। बोलो ए मन मेरिया।
मन मेरा वे मन मेरा सपना गल्ला सब रख स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे तू सदा रहो